शिव बाबा से हम बच्चों का जब मिलन होता है, जब हम बच्चे बाप को पहचान जाते हैं, तो हमारे पांव इस धरती पर टिकते ही नहीं है। क्योंकि जिस पिता परमात्मा को हमने 2 युगों से नाना प्रकार से बुलाया, तपस्या की, यात्राएं की, और वो बाप इस समय पर आते हैं हमारी सारी मुरादें पूरी करने के लिए, सब मनोकामना पूर्ण करने के लिए। हमारे दिल से आवाज़ निकलती है, तू जो मिला सारी दुनिया मिली। सत्य तो ये है कि सारा विश्व ही शिव बाबा में समाया हुआ है। केवल एक शिव बाबा को याद करने से, पकड़ने से सारा संसार हमारी पकड़ में आ जाता है। तो कितनी हम सौभाग्यशाली आत्माएं हैं कि जिनको भगवान ने घर बैठे आकर के अपना बनाया। और किस लिए बनाया? विश्व का राज्य भाग देने के लिए। तो बाप को आकर के हम बच्चों को लायक बनाना पड़ता है। पढ़ लिख करके ही बाबा मिसाल देते हैं, बच्चे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, लॉयर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं। तो ये है स्पिरिचुअल पढ़ाई, आध्यात्मिक शिक्षा, जिसके पढ़ने से हमें सारी की सारी विश्व की प्राप्तियां हो जाती हैं। हम सर्व कला समृद्ध बन जाते हैं। तो यही बाबा कहते हैं, बच्चे ये ज्ञान गंगा जल है, जिससे तुम स्नान करने से, अर्थात ज्ञान को धारण करने से तुम माला माल बनते हो और तुम्हारे सारे पाप नाश हो जाते हैं। हमने भूल के कारण, अज्ञानता के कारण, 5 विकारों के वशीभूत होने के कारण हमसे माया ने भूल करा दी। अब बाबा आकर के जन्म जन्म के पापों को भस्म करने का सहज मार्ग बताते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारे तो पांव धरती पर टिकने ही नहीं चाहिए, तुम्हें अपरंपार खुश होनी चाहिए। सोचो तुमको कौन मिला है? ऐसी संजीवनी बूटी मिली है, जब चाहो जो चाहो, जिस समय जो चाहो वो प्राप्ति हो जाती है। भगवान मिला है, परमात्मा मिला है, ईश्वर मिला है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे बुद्धि की आंख खोलो, देखो तुम्हारे द्वार कौन खड़ा है। भक्ति में तो कहते आए, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले रे झोली। जगत का पालनहारा स्वयं हमारे सामने आया है, और कितना भोला, भोले रूप में। तो बाबा भोलानाथ, भोला भंडारी है, जो हम बच्चों के भूलों को, पापों को ना देखते हुए भी दुआओं का, क्षमा का हाथ हमारे सिर पर रखते हैं। दे अभिमान के वशीभूत होकर के हमने अनेकों जन्म पाप किए। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा सारा पापों का बोझ खत्म करने के लिए आया हूँ, नई जीवन तुम्हें देने के लिए आया हूँ। देखो तुम आत्माएं जब देवता रूप में थी और अभी देवता रूप में बनने वाले हो, तो कितने सुख तुम्हारे भाग्य में होते हैं। तो भाग्य विधाता भगवान वर्तमान समय आकर के भाग्य की चाबी हमें दे देता है, और वो है सारे विश्व की चाबी। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम जागो और बाप से हर श्वास अपनी कमाई जमा करो। बाबा कहते हैं, चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाचा करो, चाहे कर्मणा करो, वह कर्म सेवा है। दैवी गुण धारण करके जब हम व्यवहार करते हैं तो भी सेवा होती है। कहते भी इनमें ये गुण कैसे आए? तो आखिर बनाने वाला पिता परमात्मा याद आता है। तो बाप कहते हैं, बच्चे मैं तुमको एक डिवाइन फैमिली में जन्म देकर के तुमको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, महान से महान बनाता हूँ। तुम्हें अंदर खुशी के ढोल बजने चाहिए, हमें भगवान मिल गया है।
तो यही आवाज़ आती है, तुझको पाकर बाबा हमने सुख का सार पा लिया, पाने का अब कुछ ना रहा जब तुझको पा लिया। बाबा सारी सुखों के रस हमें अभी दे देते हैं, जिसे अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे इस समय झोली भरो तो सदा के लिए भरपूर हो जाओगे। तो यही बाबा हम बच्चों के ऊपर बार बार वरदानों की वर्षा करते हैं, बच्चे जीते रहो और झोलियाँ भरते रहो। तो यही चांस है, इसलिए ऐसा ना हो कि हमारी जीवन निष्फल हो जाए और हमारा जीवन व्यर्थ चला जाए। मैं एक किस्सा पढ़ता था कि एक किला है जिसके अंदर एक अंधा व्यक्ति पड़ा हुआ था, चिल्ला रहा था और वो था भी कोढ़ी, उसको सारे शरीर में खुजली थी, कोढ़ी थी, एक्जिमा था और अंधा था। और एक किले के अंदर जिसे 84 लाख दरवाजे थे और चिल्ला रहा है कि मुझे बाहर निकालो। तो ऊपर से आवाज़ आती है कि तुम क्यों चिल्ला रहे हो? कहा मैं दरवाजे से बाहर निकलना चाहता हूँ, किले से बाहर। कहा एक दरवाज़ा खुला हो, तुम आ जाओ। कहा मैं अंधा हूँ। तो कहा तुम दीवार को हाथ लगाओ, जब खुला हुआ दरवाज़ा आए तो तुम बाहर निकल जाना। तो 83,99,999 दरवाजे पार कराया। जब खुला दरवाज़ा आया तो उसको खुजली लगी और दीवार से हाथ हट गया, खुजलाने लगा। वो दरवाज़ा क्रॉस हो गया। फिर आए, दरवाज़ा जब खुला हुआ आए तो उसको खुजली लग जाए, फिर वो चूक जाए। तो ऊपर से आवाज़ है, यही मनुष्य तेरी जीवन है। हम सुनते थे भक्ति में 84 लाख योनियों के बाद ही परमात्मा से मिलन होता है, और यही इसी मनुष्य जन्म में ही हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की ऐसी खुजली लगती है, ये जीवन ही व्यतीत हो जाते हैं। तो जब मैंने ये चीज़ पढ़ी थी तो मेरे तो पाँव से नीचे धरती निकल गई थी। मैंने कहा क्या मनुष्य जन्म ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा? तो बाबा ने आकर के हमारे मनुष्य जन्म को सार्थक बना दिया। बच्चे कर्म योगी बनो, सहज योगी बनो, राज योगी बनो, निरंतर योगी बनो, कर्म भी करो। और बाबा कहते हैं बच्चे तुम किससे भीख नहीं मांगो। तो बाबा के वरदान हमको चला रहे हैं, तो कितना हमारे जीवन में खुशियाँ हैं कि बाबा आप मिले, सब कुछ मिल गया। तो ऐसा जीवन बनाने का चांस केवल संगम युग पर ही होता है, फिर कभी चांस नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस अपने जीवन को सफल करो, सफल करो, सफल करो। अच्छा, ओम शांति।